कोरोना का भारत पर भयंकर अटैक और उससे बचने के लिए हमारे पास दो हथियार। एक हथियार ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, अस्पताल, डॉक्टर और नर्स, इन सब चीज़ों की कमी है। दूसरा हथियार वो था वैक्सीन, जिसके बारे में हमको आशा इसलिए थी क्योंकि सबसे बड़ा सप्लायर भारत में बैठा हुआ था सीरम इंस्टीट्यूट। लेकिन सरकार की प्लानिंग की गड़बड़ी, पूरा जो कैलकुलेशन था वो कितना गलत निकला, ब्रेकिंग व्यूज में आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने ये बयान देख लिया है सीरम इंस्टीट्यूट का, जिसने बताया है कि हमको तो सरकार से 26 करोड़ वैक्सीन डोज देने के ऑर्डर मिले हैं। भारत बायोटेक को 7 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, तो ये हुए 33 करोड़। एक आरटीआई फाइल की थी कोमोडोर लोकेश बत्रा ने, और डेक्कन हेराल्ड ने ये खबर छाप करके हमको बताई है कि वो 35 करोड़ का आंकड़ा सरकार दे रही है कि 35 करोड़ डोज के ऑर्डर हम दे चुके हैं। और ये ऑर्डर कब के लिए है? मई, जून, जुलाई तक, यानी कि हम कोरोना के बिल्कुल युद्ध के बीच में बैठे हुए हैं, तब जुलाई तक 35 करोड़ डोज का केंद्र सरकार का ऑर्डर। सीरम इंस्टीट्यूट ये भी बताता है कि उसने 10 करोड़ या 11 करोड़ डोज का ऑर्डर अलग से लिया हुआ है राज्य सरकारों का और अस्पतालों का, यानी कि 45 करोड़ डोज, यानी कि सिर्फ 22.5 करोड़ नागरिकों को ये डोज मिलेंगे, ये टीका मिलेगा। तो गौर करने की बात यह है कि 45 करोड़ में से 26 करोड़ डोज आने वाले 3 महीनों में मिलने हैं। ये आशा है, ये आश्वासन है, तब जबकि सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि मेरे पास रॉ मटेरियल की कमी है, सप्लाई के चेन में दिक्कत आ रही है, लेकिन हम अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सरकार ने हमको ये भी बताया है कि उसने 28 अप्रैल को पेमेंट किया है सप्लाई क्रेडिट, ताकि तुम अपना प्रोडक्शन रैंप अप कर सको। अब आप हिसाब लगाइए, जो एक आंकड़ा चला है वो है 170 करोड़ डोज, यानी कि 85 करोड़ आबादी को आप सिक्योर कर लें अगर वैक्सीन का प्लान पूरा बनाते हैं और पूरा ऑर्डर दे देते हैं। तो स्थिति इस वक्त यह है कि भारत की आबादी 139 करोड़, 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को टीका लगाने का सरकार ने कहा है, यानी कि 100 करोड़ लोगों को टीके लगाने की जरूरत है। 200 करोड़ की सप्लाई आपको सिक्योर करने की जरूरत है। जो अमीर देश हैं उन्होंने अपने देश में 5 बार टीका लगाने जितने डोज को स्टॉक कर लिया है। हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, चैरिटी कर रहे थे, उसको हम छोड़ दें तो भी इस वक्त अगर 100 करोड़ की आबादी के लिए 200 करोड़ टीकों की ज़रूरत है, और उसके सामने हमने सिक्योर किया है ऑर्डर जुलाई तक सिर्फ 45 करोड़ टीकों का, तो आप डिमांड और सप्लाई का गैप जो है उसका अंदाज लगा लीजिए। फिर प्राइसिंग का चक्कर अलग है, और जो हम तीसरे मोर्चे पर स्पुतनिक, बहुत मामूली सी सप्लाई आना शुरू हुई है, इसमें भी कई महीने लगने वाले हैं। फाइजर, मॉडर्ना अप्लाई करना चाहते थे तब हमने मना कर दिया, अब जब अप्लाई कर रहे हैं तो उनको वक्त लगने वाला है। यहां 2 बड़े सवाल हैं। सरकार ने खुद अपने लिए टारगेट रखा था कि जुलाई अगस्त तक हम 30 करोड़ लोगों को, यानी कि 60 करोड़ डोज का इंतजाम उनको करना चाहिए था, वो हम कर लेंगे। जाहिर है कि ये टाइम टेबल जो है अब खिसकता चला जाएगा। इस वक्त सिर्फ 22.5 करोड़ लोगों के लिए अगर वैक्सीन का इंतजाम हुआ है, मतलब ये आपकी आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। अगर हम ये मान भी लें कि कम से कम 60% आबादी को आपको सिक्योर करना होगा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस धीमी चाल से हम कब तक अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो जिंदगियां जाएंगी, लाइवलीहुड जाएगा, हमारा रक्षा कवच, हमारा टीका हमारी बाहों तक पहुंचने में अभी लंबा वक्त लगेगा। ऐसी अफरा तफरी, ऐसी जिसको कहते हैं लैक ऑफ प्लानिंग है, जबकि दूसरे स्मार्ट देशों ने कितना बड़ा स्टॉक अपने यहाँ होल्ड कर लिया और वो कई बार अपनी आबादी को टीका दे सकते हैं। तो हम एक बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में हैं इस वक्त। तो नेट हिसाब ये हुआ कि सीरम से 21 करोड़ डोज आएंगे, भारत बायोटेक से 5 करोड़ डोज आएंगे, और जितने लोगों को अभी तक सिंगल और डबल टीका दिया जा चुका है, उसके बाद सिर्फ 7.5 करोड़ नए लोगों को, क्योंकि जिनको सिंगल लगा है उनको दूसरा टीका लगना है, तो 7.5 करोड़ नए लोगों को टीका मिलने का इंतजाम होगा सरकार के अगले चरण, यानी कि जुलाई अगस्त तक। उसके बाद के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। हम मान लेते हैं कि स्पुतनिक से कोई बहुत बड़ा डोज आना, बहुत बड़ा खेप आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी सार्वजनिक जानकारी नहीं है। फर्म ऑर्डर प्लेस हुए हैं कि नहीं, होते तो सरकार अभी हमको जोर जोर से बताती, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है। मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन, अगर इनके भी ऑर्डर को हम जोड़ लें तो हमको लगता नहीं है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर वाले क्वार्टर के पहले हमारे पास कोई डिमांड सप्लाई का जो बड़ा भारी गैप है उसमें उसको नैरो किया जा सकेगा। अब ज्यादा डरावनी बात पर फोकस करते हैं। आधार पूनावाला के तरह तरह के आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं।
वो यहाँ से लंदन चले गए, वहाँ जा कर के कहा कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, फिर कहा कि मैं अभी वापस नहीं आऊँगा, फिर कहा कि मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाला इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है फाइनेंशियल टाइम्स को, उसमें उनका कहना है कि ये जो वैक्सीन का मेस है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, सरकार की है। सरकार ने मुझे देर से ऑर्डर दिए हैं, देर से पैसे दिए हैं, उनकी पॉलिसी क्लियर नहीं थी, मुझे रॉन्गली और अनफेयरली विक्टिमाइज किया जा रहा है, मेरे ऊपर कंधे पर सारा बोझ आ गया है सप्लाई का, लेकिन ये प्रॉब्लम तो सरकार की पॉलिसी की है। तो पब्लिक डोमेन की जानकारी के मुताबिक आपको याद दिला दें कि 16 जनवरी को टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। जनवरी के पहले हफ्ते में कमर्शियल ऑर्डर साइन हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ। भारत बायोटेक तो बहुत बाद में आया है पिक्चर में। शायद दूसरा ऑर्डर फरवरी में मिला है। इनको पैसा मिला है सीरम इंस्टीट्यूट को 28 अप्रैल को, यानी कि क्राइसिस के भयंकर रूप से फैल जाने के कई दिनों के बाद, खतरे की घंटी बजने के कई दिनों के बाद, तब उन्होंने अपना प्रोडक्शन रैंप अप करने की शुरुआत की है। जाहिर है कि यह डिले पूरी तरह से अवॉइडेबल था, लेकिन शायद हमारी सरकार ने मान लिया था कि क्राइसिस खत्म है, कोरोना के खिलाफ जंग खत्म है, इतनी बड़ी आबादी को टीका देने की जरूरत नहीं है, तो हम ऑर्डर क्यों दें। इस कंजूसी में पूरी इंसानी जो पीढ़ी है हमारी, उसको खतरे में हमारी नीतियों ने डाल दिया। आप कह सकते हैं कि आधार पूनावाला दबाव में हैं, उद्धत होकर कुछ भी बयान दे देते हैं, लेकिन उनका एक शब्द जो सबसे ज्यादा हॉन्ट करता है, एक वाक्य यूं याद रखिएगा कि देयर वर नो ऑर्डर्स। इसीलिए कंपनी ने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के बारे में सोचा ही नहीं। उनको लगा कि एक साल में 100 करोड़ की जो हमारी कैपेसिटी है डोजेस बनाने की, वो काफ़ी है। तो हम इस अंधेरी सुरंग में फंसे हुए हैं, जहां पहले तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग नहीं हुई, अब वैक्सीन की प्लानिंग नहीं हुई। पूरी दुनिया में वैक्सीन के ऑर्डर बाकी स्मार्ट देशों ने दे दिए, हमने उसके ऑर्डर नहीं दिए। तो आधार पूनावाला को एक फॉल गाय बनाने की कोशिश हो सकती है। उनकी गलतियां हैं, चैरिटी का बयान, मुनाफाखोरी के बारे में बयान, भारत बायोटेक से एक बार झगड़ा, ये सब कुछ अवॉइडेबल था। लेकिन ये सब इसीलिए होता है जब पॉलिसी मेकर क्लियर नहीं होते हैं कि इस देश की जरूरत क्या है और उसको क्या चाहिए, और उसकी एडवांस तैयारी करें। तो ये बदहवासी में दिए गए बयानात इस वक्त हमारे कोई काम नहीं आ रहे, मलहम नहीं लगा रहे, हमको तो टीका चाहिए। ट्रेजेडी का दूसरा हिस्सा ये है कि पहले टीके वाले जो आए थे अप्रूवल मांगने, उनको आपने अप्रूवल नहीं दिया। अब आपने प्राइसिंग का कैप लगा दिया, डुअल प्राइसिंग क्रिएट कर दी। प्रोडक्शन की शॉर्टेजेस की कहानी हम आपको बता ही चुके हैं। कस्टम ड्यूटी वगैरह को हटाने में, जीएसटी को कम करने में 2 हफ्ते की बर्बादी अलग से हुई। ऐसे हालात में फ्री मार्केट इकोनॉमी को अगर आप पहले प्ले करने दे देते, सबके लिए खोल देते और कहते कि सारे टीके का खर्च भारत की सरकार उठाएगी, क्योंकि भारत की सरकार को ही टैक्स पेयर का पैसा मिलता है, तो ये काम हो सकता था। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बजाय चंदे से और पीएम केयर्स फंड से अब हम इस क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ट्रेजिक इकोनॉमिक गवर्नेंस की भी कहानी है, इसकी डिटेल में चर्चा किसी और वक्त। तो जिन लोगों को ऑप्टिक्स की और जुमला पसंद करने की आदत है, उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि कहाँ तो हम वैक्सीन निर्यातक थे, वहाँ से वैक्सीन आयातक बन गए, और अब एक ऐसे वैक्सीन याचक बने हैं जबकि हमको वैक्सीन देने वाला कोई है नहीं। इस पूरे प्रोडक्शन को, सप्लाई डिमांड गैप को नैरो डाउन करने में और लोगों को वैक्सीन पहुँचाने में 1 से 2 साल लगने जा रहे हैं, और ये फिक्र की बात है। आप सोचिए कि हम कैसे एक विराम की स्थिति में और एक स्टैग्नेशन की स्थिति में फंसे हुए देश हो गए हैं।